हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर इस चैनल पे आपको सीटेट एग्ज़ाम 2023 के जुलाई की प्रिपरेशन मैथमेटिक्स और ईवीएस यानी कि अन्य सभी सब्जेक्ट की कराई जा रही है। तो आज का जो टॉपिक इस वीडियो का जो होने वाला है वो आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का है। ये आपका लास्ट टॉपिक आज होगा, यानी कि इसके बाद आपको एलसीएम एचसीएफ पे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हमने कराए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपके पेपर में इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यानी कि लगभग हर सेट में इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है कितना, 36, 54, 60 का क्या निकालना है आपको, लघुत्तम समापवर्तक। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, एलसीएम की यहाँ पे बात हो रही है। और जो भी एलसीएम आएगा उसको क्या करना है, 20 से आपको डिवाइड कर देना है। फिर आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने आपको देखो एलसीएम निकालने के हमने कई तरीके आपको बताए हैं। वही सिंपल सा बेसिक सा मेथड अप्लाई करेंगे। क्या, जो आपका 36 लिखा है 36 यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपका 54 है 54 ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर 60 है 60 लिख दिया जाएगा। ठीक है, इनको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर यानी कि इनको डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है अभी ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा सारे नंबर, तो इसलिए कर दे रहे हैं। तो आपको पता है ये 18, यहाँ करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 27 और यहाँ करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 30। फिर से देखते हैं, फिर से आपका ये नंबर क्या 2 से हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 9। 27 2 से जाएगा नहीं तो इसको ऐसे लिखते हैं और ये आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, अब बाकी जो जितने भी नंबर आए ये आपके 2 से नहीं होंगे, इसका मतलब हमको 3 से करना पड़ेगा। तो 3 से करेंगे तो आपको पता है 9 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। 27 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, 3 से फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा और 5 आपका ऐसे रहेगा। तो फिर से एक बार करते हैं 3 से, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 तो आपका रहेगा ही रहेगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब हमको करना पड़ेगा किससे, अब हमको करना पड़ेगा 5 से। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये 1 रहेगा और ये 1 हो जाएगा। यानी कि सबके फैक्टर हो चुके हैं। तो अब हमको एलसीएम निकालना होता है। मैंने आपको बताया था जब आप किसी चीज़ का एलसीएम निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, जितनी आप इधर फैक्टर कर रहे हैं इस लाइन में, सबको आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ भी 2 आ जाएगा। फिर आपका 3 दे रखा है, 3 3 बार है तो 3 को हम 3 बार लिखते हैं। फिर 5 है आपका, 5 लिख देते हैं। फिर आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस 5 को मल्टीप्लाई हम करेंगे पहले किससे, 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा आप कहेंगे 10 हो जाएगा। फिर 10 का मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 हो जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 60 हो जाएगा। और 60 का मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा। 180 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 54 यानी कि 540 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एलसीएम कितना आया, 36, 54 और 60 का एलसीएम आपका आ गया कितना, 540। तो आपको इसकी जगह लिख देना है। फिर आपको देखिएगा यहाँ डिविडेंड का साइन है, यानी कि डिवाइड का साइन है। तो हमको क्या करना है, 540 को डिवाइड करना है किससे, 20 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है 0 से 0 कट जाएगा। इस 2 से हम ये 54 काटेंगे कितनी बार में जाएगा, आप कहेंगे 27 बार में जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मैंने आपको बताया कि एलसीएम किस तरह निकालते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा प्रॉपर 2 3 नंबर अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है देन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि आज ये हमको चैप्टर ख़त्म करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है 5, 10, 35 के सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणांक। तो मैंने आपसे कहा सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणांक यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर की यहाँ बात हो रही है, यानी कि यहाँ बात किसकी हो रही है, एलसीएम की बात हो रही है। उसके बाद आपको बोला गया क्या, सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणांक, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, यानी कि एचसीएफ की बात हो रही है। इसका मतलब ये जो आपको 3 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, 5, 10, 35, इनका आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। फिर दोनों का आपको अंतर निकाल लेना है। चलिए निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे क्या, पहले हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ जैसे बेसिक सा मेथड जो मैंने आपको बताया, 5, 10, 35 को हम ऐसे यहाँ पर राइट करेंगे। फिर जो आपका तरीका मैंने बताया वो आप तरीका यहाँ पे अप्लाई करिएगा। तो आपको पता है सबसे छोटा नंबर लेंगे, तो हम सबसे छोटा नंबर 2 ले रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा
जब आप हैबिट बन जाती है चीज़ों को टैकल करने का तो आप बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो आप प्रैक्टिस हमेशा स्टार्टिंग से करिएगा। 2 से 5 कटेगा नहीं तो 5 ऐसे लिखा जाएगा, 2 से 5 10 कट जाएगा, 5 बार में हम लिख देते हैं। 35 नहीं कटेगा इसलिए ऐसे लिखा जाएगा। अब ये नंबर 2 से नहीं कटेगा और ना ही 3 से कटेगा, इसे आप सीधा 5 से काटेंगे। तो 5 से कटेगा ये एक बार में, ये भी एक बार में, और ये रहेगा 7 से। केवल सिर्फ 7 से हमको काटना है बस। ये 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो आपको पता है मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसी भी चीज़ का निकालना होता है, आपको पता है उतने नंबर का मल्टीप्लाई। तो 2 गुणे 5 गुणे 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 70 आ जाएगा। तो आपने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब बारी किसकी है, अब बारी है आपकी एचसीएफ की, यानी कि एचसीएफ भी हमको अब निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने कहा था कि सिर्फ जितने नंबर हैं उनका आप क्या करें, फैक्टर करें। तो 5 का फैक्टर क्या हो सकता है, आप कहेंगे 5 गुणे 1 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आपका 10 है तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5 गुणे 2 कर दीजिए, बिल्कुल सही कर सकते हैं। फिर 35 है, 35 का क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 5 गुणे 7 कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो आप फैक्टर करते हैं और एचसीएफ जब आपको लेना तो आपको देखना है कि तीनों में कौन सा नंबर, यानी कि जितने भी डिजिट होती हैं उसमें कौन सा नंबर कॉमन है। तो आप देख सकते हैं तीनों में क्या, तीनों में आपका 5 कॉमन है। इसका मतलब 5 आ जाएगा, बाकी नंबर आपको कॉमन नहीं, इस वजह से नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 5। आपको निकालना क्या है, तो आप कहेंगे हमको निकालना था एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, यानी कि डिफरेंस। तो एलसीएम कितना है, आप कहेंगे 70 आया है। एचसीएफ कितना आया है, आप कहेंगे 5 आया है। आप करिएगा यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 5 मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पे 70 में से 5 जाएगा तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और 65 आपके ऑप्शन में है कहाँ, थर्ड ऑप्शन में। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस जो भी क्वेश्चन होंगे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होंगे। अब आते हैं जिस क्वेश्चन का आपको इंतजार रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने उस तरह के क्वेश्चन क्यों नहीं कराए। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको पता है ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको भी दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 26 और 182 का हमको एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त आपको 182 दे रखा है, और इसका क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहला इसका हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिएगा। जब इस तरह का कॉन्सेप्ट हो आपके सामने, यानी कि 2 नंबर दिए हों और आपको एलसीएम और एचसीएफ में से कोई ना कोई चीज़ निकालनी हो, या कभी कभी ये होता है कि आपको एलसीएम भी दिया जाता है और आपको एचसीएफ भी दिया जाता है, और 2 नंबरों में से कोई ना कोई एक नंबर निकालना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि 2 संख्याएं आपको दी जाएंगी, उनका मल्टीप्लाई जो होता है वो याद रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अब ये यहाँ पे कितने लोग हो गए, या आप कहेंगे यहाँ पे सर 4 लोग हो गए। तो जब आपके सामने यहाँ पे 4 लोग हैं, इसका मतलब 4 में 3 दिए जाएंगे तो 1 निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन बोला जा रहा है। अब क्या बोला गया, 2 संख्याएं दे रखी, कौन कौन सी, 26 और 182 2 संख्याएं हैं। तो दोनों संख्याएं मैंने इधर लिखी हैं, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे 26 लिख देंगे और आपका 182 तो हम 182 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आगे क्या बोला गया, एलसीएम। तो एलसीएम कितना दे रखा है, आप कहेंगे 182 एलसीएम है तो 182 रख देते हैं। हमको निकालना क्या, हमको निकालना महत्तम समापवर्तक, यानी कि यहाँ बात हो रही किसकी, एचसीएफ की बात हो रही है, एचसीएफ हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा एचसीएफ ही रखे दे रहे हैं। तो आपको पता है 182 से 182 कट जाएगा तो आपको कितना बचेगा, यहाँ पे 26 बचेगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा, एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, 2 संख्याओं का गुणन जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है उनके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न का है, बस आपको समझना है यहाँ मामला क्या दे रखा है। क्वेश्चन बोला क्या गया है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपको 17 दे रखा है और उसका लघुत्तम समापवर्तक 765 दे रखा है। एक संख्या आपको कितनी दे रखी है, 85, तो हमको दूसरी संख्या निकालनी है। वही सेम कॉन्सेप्ट, 2 संख्याओं का जो गुणन होता है वो हमेशा याद रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ के
बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणन मतलब, अब सिंपल से बात, पहली संख्या आपको दे रखी कितनी, 85 दे रखी, तो हम 85 यहाँ पे रख देंगे। दूसरी संख्या हमको पता नहीं, वही हमको निकालने, तो उसकी जगह हम वो रख देंगे। और एलसीएम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे एलसीएम जो आपको दे रखा है 765 दे रखा है, तो यहाँ पर हम रख देंगे कितना, 765। और उधर कौन सा नंबर 17 दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 17। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब 17 से हमको क्या करना है, ब्रेकआउट करना है, यानी कि अब चीज़ें काटना है, बस आपका आंसर मिल जाएगा। जब 17 से काटेंगे इसको तो ये आपका आएगा कितनी, 5 बार में जाएगा। ठीक है, और जब 5 से जब हम इसको काटेंगे तो आपको पता है 5 एकम 5, 5 25 और 5 3 15, यानी कि आपका सेकंड जो नंबर होगा कितना आ जाएगा, 153 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ये सब सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो हमेशा टाइप पूछा जाता है, अब किसी भी एग्जाम की बात करें उसमें। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, कैसे करने हैं इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 14/5 है, 42/20 है, और 21/25 है। क्या निकालना है हमको, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक इसका, जब इस तरह का भिन्न की संख्याएं जब आपको दी जाएंगी तो उसमें आपको एलसीएम पूछा जाएगा, या तो आपको एचसीएफ पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्वेश्चन, तो एलसीएम के अकॉर्डिंग करते हैं। कैसे करना है थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, लघुत्तम समापवर्तक, जब आपका भिन्न का, समझिएगा, जब बहुत सारे भिन्न हो तो आपको होता है, भिन्न में क्या होता है, भिन्न में आप कहेंगे अंश होता है, और क्या होता है आप कहेंगे हर होता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जब आपके सामने आ रही है तो देखिए यहाँ भिन्न कितने हैं, यहाँ भिन्न आप देखिए 14/5 है, 42/20 है, 21/25 है, तो सब में क्या अंश और हर है। तो आपको क्या करना होता है, आपको जो भिन्न होते हैं उसमें जितने भी भिन्न हैं उनके अंश में जो है उनका क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए तो इनका एलसीएम लेना है, और यहाँ पे हर कितना है आपका, हर जितना उसका क्या लेना है, आपको एचसीएफ लेना है, और दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते देखते हैं क्या, अब देखिए यहाँ 14 आपका दे रखा है, 42 दे रखा है, और 21। ठीक है, अब ये आपका अंश में है, सारे नंबर अंश में, इनका क्या लेना है हमको, एलसीएम लेना है। तो वही सेम पैटर्न हम अप्लाई करेंगे, 14 है, 42 है, और कितना है आपका 21 है। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए 14 सिंपल सा, थोड़ा सा अब हम सीख गए हैं तो थोड़ा सा बड़े नंबर से काट देते हैं। 14 को हम 7 से काटेंगे तो आपको कहेंगे 2 बार जाएगा, और यहाँ पे जाएगा जो काटेंगे तो आप कहेंगे 6 बार में जाएगा, और ये आपका 3 बार में जाएगा। उसी तरह फिर हम एक नंबर और ले लेते हैं, आप 2 काट लेते हैं, 2 दिखा, 2 कट जाए एक बार में, ये आपका 3 बार में, ये आपका कटेगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। तो आपको पता है एलसीएम निकालना है हमको, तो एलसीएम निकालते कैसे, सारे नंबर जो दे रखे हैं उनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2 3 कितना होता है आप कहेंगे 6, और 6 7 कितना होता है आप कहेंगे 42 होता है। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, 42 आ गया। ठीक है, तो आप एलसीएम की जगह क्या रख देंगे, आप रख देंगे 42 रख देंगे। अब हमको निकालना है क्या, एचसीएफ, और मैंने आपको बताया एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सीधा सीधा जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर लो, और उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कर दो बस, है ना। तो 5 आया है, तो 5 को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं, 5 को ज़्यादा से ज़्यादा हम लिख सकते हैं 5 × 1 लिख सकते हैं। उसी तरह आपका 20 है यहाँ पे, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × हम 4 कर सकते हैं, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। उसी तरह आपका क्या आया, 25 आया है, तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। ये काम तो करेंगे, ये हम कर दिए हमने। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा एचसीएफ क्या होना था, जितने भी चीज़ें आपके सामने लिखी हैं सब में देखना पड़ता है आपका कॉमन नंबर क्या है। तो आप देखिए यहाँ 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या और कोई नंबर सब में कॉमन है, आप देखेंगे यहाँ पे 1 है, तो 1 से कोई लेना देना नहीं, तो 2 क्या ऊपर है, नहीं है, 2 इसके पास भी नहीं, इसका मतलब सीधा सीधा क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे नीचे इसके हम जस्ट 5 रख देंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो इसका मतलब 42/5 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आई होगी। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इससे ज़्यादा कोई और पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बन सकता, क्योंकि हमने सारे प्रीवियस ईयर लगभग देखे हैं, चेक किए हैं, तो इसी के हिसाब से पेपर में आता है।
तो उम्मीद कर रहे हैं आपको एलसीएम एचसीएफ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना देंगे, आपको समझ आ जाएगा। फिर हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसी तरह आपके एवीएस के भी हिंदी इंग्लिश की जो पेडागॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो भी धीरे धीरे आप करके आएंगे, और मैथमेटिक्स की पेडागॉजी जो भी वो क्वेश्चन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको बताए जाएंगे। जो मेन टॉपिक आपके सीडीपी के होते हैं वो भी कोशिश करी जाएगी समझाने की या बताने की। अदरवाइज आपके पास सीडीपी के चैनल बहुत सारे हैं, आप किसी को भी मेंशन कर सकते हैं। आपने मेरी एक वीडियो देखी है नहीं देखी है, इसी के ऊपर मैंने बताया था कि सीटेट की तैयारी फ्री में कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि सीटेट आपको कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, जो चीज़ मुझसे हो सकती है वो मैं आपके लिए करूँगा और फ्री में करूँगा, इससे कोई आपका चार्ज नहीं लिया जाएगा, खाली आपको प्यार सपोर्ट बनाए रखना है बस। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।